आजकल कुछ लोग किसी की उभरती हुई छवि के कारण परेशान होकर ईर्ष्या से भरकर उसकी साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। लालायित भी इतने कि अपना बहुमूल्य समय जिसमें वह खुद अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते थे, वह समय भी पर निंदा में झोंक देते हैं। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है मनोना धाम के महंत जी श्रीमान ओमेंद्र महाराज जी के साथ। आज जितने उनके प्रशंसक हैं उससे कहीं अधिक उनके विरोधी भी हैं, जो सोशल मीडिया पर अपना कीमती वक्त जाया करके मनोना धाम की हमारी प्रत्येक वीडियो पर अपना उल्टा सीधा कमेंट डालकर अकारण ही महंत महाराज जी एवं मनोना धाम की छवि को लोगों के बीच में धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों के साथ में अंत में क्या होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत महाराज जी की। प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। एक छोटी सी कहानी जो कि आपको बहुत बड़ी सीख देने जा रही है, इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही लोकप्रिय था। प्रजा उसके राज्य में अत्यंत प्रसन्न रहा करती थी, लेकिन उसकी अत्यधिक बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर उसके विरोधी भी उत्पन्न हो चुके हैं। एक दिन श्राद्ध पक्ष के दौरान राजा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए अपने राज्य के हजारों ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराऊं। ऐसा मन में विचार करके सैनिकों से राज्य के प्रत्येक ब्राह्मण को भोज के लिए आमंत्रित कर दिया गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। राजा भी यह सब करने में खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा था। रसोइयों को बड़े बड़े कड़ाहों में सब्जियां, पकवान एवं भांत भांत के व्यंजन बनाने के लिए आदेशित किया गया। रसोइया जब खुले आंगन में भोजन पका रहे थे, उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरती है। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से कुछ जहर निकाला। तब ब्राह्मणों के लिए पक रहे पकवानों में उस विष की कुछ बूंदें इत्तेफाक से गिर जाती हैं और रसोइयों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि आखिर क्या हुआ। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के पकवान विषैले हो चुके हैं। लेकिन इस बात से अनजान राजा ने भोजन के लिए पधारे समस्त ब्राह्मणों का स्वागत करके स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसने का कार्य करता है और हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को भोजन लेने के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही ब्राह्मण एक दो निवाले मुंह में खाते हैं, भोजन विषैला होने के कारण सभी ब्राह्मण तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग हजारों ब्राह्मणों को अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन स्थिति यह बनी हुई थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। राजा भी अपनी आंखों से आंसू बहाकर इधर उधर भाग रहा था और रसोइयों से बार बार पूछ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन रसोइयों भी मौन व दुखी थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अंत में हजारों ब्राह्मण उस भोजन से मारे जा चुके हैं। पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। राजा, रसोइया, प्रजा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ चित्रगुप्त महाराज जी, जो कि इंसानों के अच्छे बुरे कर्मों को लिखते हैं, जिनके आधार पर हमें कर्मों का फल मिलता है, तभी उनकी कलम अचानक से रुक जाती है। अब उनकी भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस हजारों ब्रह्म हत्याओं का पाप वह किसके खाते में डालें। सबसे पहले सोचते हैं राजा के खाते में डालता हूँ। कलम फिर रुक जाती है। कहते हैं नहीं नहीं, उसने तो अच्छा ही किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि खाना जहरीला हो गया है। चलो राजा को रहने दो। फिर रसोइयों के बारे में सोचते हैं। कलम उनकी फिर से रुक जाती है। सोचते हैं नहीं नहीं, बेचारे रसोइयों का तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। वह तो अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि भोजन विषैला है। फिर चील के बारे में सोचते हैं। कलम फिर रुक जाती है। कहते हैं नहीं नहीं, इसमें उनकी भी कोई कमी नहीं है। चील तो अपना भोजन का प्रबंध कर रही थी। फिर सांप के बारे में सोचते हैं। कलम फिर रुक जाती है। कहते हैं नहीं नहीं, इसमें सांप की भी कोई गलती नहीं है। वह तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगल रहा था। अब बहुत दिनों तक चित्रगुप्त महाराज जी यही सोचते रहते हैं कि यह महापाप आखिर मैं किसके खाते में लिखूं। किसी के खाते में तो लिखना ही पड़ेगा।
इधर दूसरी तरफ इस घटना के बाद से राजा के विरोधियों को राजा को बदनाम करने के लिए एक सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी कि राजा ने ब्राह्मणों से किसी पुरानी शत्रुता के कारण पूरे राज्य के ब्राह्मणों को एक साथ मरवा दिया। इस बात को सुनने वाली समस्त प्रजा की नज़र में राजा की छवि गलत बनती जा रही थी। यह देखकर राजा के विरोधियों को अत्यंत प्रसन्नता व आनंद की अनुभूति हो रही थी। उधर जब राजा को यह सूचना मिलती है कि संपूर्ण राज्य में उसकी छवि अत्यंत खराब हो चुकी है और लोग उसे ही ब्रह्म हत्या का दोषी मान रहे हैं, तब राजा अत्यंत दुखी हो जाता है और बाबा श्याम के दरबार में जाके कहता है कि हे बाबा, आप तो सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, मैं दोषी नहीं हूँ। जबकि मेरी प्रजा मुझे हत्यारा कहती है, प्रजा की नज़र में मैं दोषी ना रहूँ, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी अर्जी स्वीकार करो। अब होता क्या है, ब्रह्म हत्या का पाप किसके खाते में लिखा जाए, यह जानने के लिए चित्रगुप्त महाराज जी एक ब्राह्मण का रूप रखकर उसी राज्य में राजा से कुछ बातचीत करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में राजा के विरोधियों ने ब्राह्मण देवता को रोका और जोर जोर से हंसकर बोलते हैं, क्या तुम भी उन ब्राह्मणों की तरह इस राज्य में मरने के लिए जा रहे हो? यह राजा हत्यारा है, तुम वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर अट्ठास करते हैं और राजा की निंदा व गाली गलौज करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने खुद राजा को अपनी आंखों से पकवानों में जहर मिलाते हुए देखा है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको तो पता था कि सब कुछ आखिर हुआ क्या था, और अपने असली रूप में आ जाते हैं। भव्य देव रूप देखकर प्रजा एकत्रित हो जाती है। तब वह प्रजा से कहते हैं कि हजारों ब्रह्म हत्याओं का पापी तुम्हारा राजा नहीं है, बल्कि यह सब हैं जिन्होंने राजा को तुम सबकी नज़र में हत्यारा बना दिया है। अब पूरी ये घटना एक कौवा देख रहा होता है। वो चित्रगुप्त जी महाराज से कहता है कि हे भगवान, पूरी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। इस पूरी घटना क्रम में ये लोग दोषी नहीं हैं, तो आप इनको दोषी क्यों ठहरा रहे हो? तब चित्रगुप्त जी महाराज क्या कहते हैं, यही बात सुनने योग्य है और जीवन में उतारने के योग्य है। आप लोग ध्यान से सुने। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इरादा बनाकर पाप करता है और सफल होने पर उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन ब्रह्म हत्याओं में ना तो राजा को आनंद मिला, ना रसोइयों को आनंद मिला, ना चील को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना के बाद से राजा की झूठी बुराई व निंदा का भाव बखान कर करके इन लोगों को उस ब्रह्म हत्या से बहुत आनंद मिला है। अतः 1000 ब्रह्म हत्याओं का महापाप मैं इन्हीं के खाते में लिखूंगा। राजा भी वहां आ जाता है। संपूर्ण प्रजा राज्य के चरणों में पड़कर माफी मांगती है। राजा बाबा श्याम के चमत्कार को समझ चुका होता है। संपूर्ण राजभार छोड़कर बाबा श्याम के चरणों में पूरा जीवन व्यतीत करने का इरादा बना लेता है। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि किसी को गलत ठहराकर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है, किसको क्या फल देना है, यह काम ईश्वर का है, हम इंसानों का नहीं। तो आज से वादा करो आप सभी कि कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, क्योंकि वो वापस लौटकर एक दिन हमें ही मिलती है और ब्याज सहित मिलती है। किसी की बेवजह बार बार निंदा करते रहने से अक्सर हमें ऐसे कर्मों की सज़ा मिल जाती है जो कर्म हमने किए ही नहीं होते हैं, और फिर हम ईश्वर से यही कहते रहते हैं कि हे भगवान, हमें कौन से कर्मों की सज़ा दे रहे हो। सिर्फ अपना देखो, लोगों को देखना तो भगवान का काम है, आप लोगों के ठेकेदार नहीं हो। वीडियो के अंत में एक बहुत प्यारा सा संदेश आपको देना चाहूँगा। जब हम किसी के बुरे वक्त में हमदर्द नहीं बन सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा समय जो कि साक्षात ईश्वर ने उसको दिया है, उस समय में हमें उससे ईर्ष्या करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही इस दुनिया में सब कुछ मिला है। अतः किसी से ईर्ष्यावश द्वेष भाव रखने का सीधा अर्थ होता है ईश्वर की व्यवस्था पर उंगली उठाना, और जिसका परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होता है। आज कलयुग में सही कर्म, ईश्वर की आराधना और संतोष धारण करने वाला व्यक्ति ही सबसे सुखी है। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी?
अगर आपको इस स्टोरी से 1% भी शिक्षा मिली हो तो हमारा आज का ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है। इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना आपने क्या सीखा आज की इस कहानी से। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महेंद्र जी महाराज की। आपने हमारी यह पूरी वीडियो देखी, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।